दोस्तों आज वुमेन्स प्रीमियर लीग के चौथे सीजन का पहला मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया और यह मैच शुरुआत से लेकर अंत तक बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। यह मुकाबला डी.वाई. पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में खेला गया। मैच की शुरुआत में आरसीबी के कप्तान स्मृति मंदाना ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और उनका यह फैसला पूरी तरह से सही साबित हुआ। मुंबई की टीम बल्लेबाजी करने उतरी लेकिन आरसीबी के गेंदबाजों ने नई गेंद ने जबरदस्त दबाव बनाया। लॉरेन बेल ने पहले ही ओवर में शानदार मेडन ओवर डालकर मुंबई को बैकफुट पर ला दिया। हालांकि दूसरे ओवर में कामिलिनी के 2 चौके लगाकर पारी को गति देने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद आरसीबी सधी हुई गेंदबाजी के सामने मुंबई खुलकर नहीं खेल पाई, जिसके बाद 5वें ओवर में अमेलिया का विकेट गिरा जिसके लॉरेन बेल ने आउट किया। अलेमिया कर 15 गेंदों में सिर्फ 4 रन बनाए। इसके बाद नेट सिरोब्रट ने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई और स्टंप आउट हो गई। मुंबई की पारी लड़खड़ाते नजर आ रही थी, लेकिन फिर कप्तान हरमनप्रीत कौर और कैमलिन ने पारी को संभाला। कैमलिनी ने 28 गेंदों पर 32 रन की पारी खेली, लेकिन 10वें ओवर में वह क्लीन बोल्ड हो गई। इसके बाद 11वें ओवर में हरमनप्रीत कौर भी आउट हो गई, जिन्होंने 17 गेंदों में सिर्फ 20 रन बनाए। उस समय मुंबई का स्कोर 67 रन पर 4 विकेट था। यहाँ से मैच ने नया मोड़ लिया, जिसके बाद निकोल कैरी और संजीवनी सर्जना ने मिलकर शानदार साझेदारी की। शुरुआत में दोनों ने साझेदारी से बल्लेबाजी और फिर आखिर ओवर में आक्रामक अंदाज दिखाया। संजीवन सर्जना ने 25 गेंदों पर 45 रन्स बनाए, जबकि निकोलस कैरी ने 29 गेंदों पर 14 रन्स की बेहतरीन पारी खेली। इन दोनों के बीच 82 रन्स की अहम साझेदारी हुई, जिसने मुंबई को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। जहां अंतिम ओवर में कर्क ने शानदार गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को आउट कर दिया और सिर्फ 5 रन दिए। इसके बावजूद मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में 154 रन बनाए और 6 विकेट गंवाए। अब आरसीबी के सामने जीत के लिए 155 रन का लक्ष्य था। इसके बाद आरसीबी वुमेन्स के टीम लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान में उतरी। शुरुआत से ही साफ हो गया कि यह रन चेज बेहद ही आक्रामक होने वाला है। सामने लक्ष्य था 155 रन्स और ओपनिंग के लिए आई ऑस्ट्रेलिया की विस्फोटक बल्लेबाज ग्रेस हैरिस और आरसीबी की कप्तान भारत की स्टार खिलाड़ी स्मृति मंदाना। दोनों ने पावर प्ले में ही मुंबई पर दबाव बनाने का मान लिया था। मुंबई की ओर से नई गेंद लेकर आई इंग्लैंड की अनुभवी ऑलराउंडर नेट सिवरब्रैंट। पहली ही ओवर में ग्रेस ने हैरिस ने शानदार पुल शॉट खेलते हुए बाउंड्री लगाई, वही स्मृति मंदाना ने भी चौका जड़ दिया। पहले ही ओवर में आरसीबी ने 11 रन बना लिए। दूसरे ओवर में शबनम इस्माना ने आई, लेकिन यहाँ भी हैरिस और मंदाना नहीं रुकी। दोनों ने पुल और ड्राइव शॉट से रन बटोरे और 2 ओवर के बाद स्कोर पहुंच गया 20 रन बिना विकेट के। तीसरे ओवर में निकोल कैरी का स्वागत से हुआ। ग्रेस हैरिस ने गेंद को सीधे लॉन्च ऑन के ऊपर भेज दिया, जबकि स्मृति मंदाना ने लगातार 2 चौके जड़ दिए थे। 3 ओवर में आरसीबी 14 रन पहुंच गई, लेकिन चौथे ओवर में करवट ली दबाव में स्मृति मंदाना बड़ा शॉट खेलने गई और मिड ऑन पर कैच दे बैठी। वे 18 रन बनाकर आउट हुई। इसके बाद 5वें ओवर में नेट सिवरब्रैंट ने खतरनाक दिख रही ग्रेस हैरिस को आउट कर दिया। 25 रन के तेज पारी के बाद हैरिस ने पेवेलियन लौट गई। इसके बाद क्रीज पर आई ऋचा घोष और दयाल हेमलता
पावर प्ले के बाद स्कोर था 57 रन पर 2 विकेट, लेकिन 7वें ओवर और 8वें ओवर में विकेटों की जड़ी लग गई। हेमलता, राधा यादव और फिर ऋचा घोष तीनों जल्दी आउट हो गई। खासकर एमेलिया केयर की गेंदबाजी ने आरसीबी को बैकफुट पर धकेल दिया। टीम 40 रन बिना विकेट से फिसल कर 65 रन पर 5 विकेट हो गई। अब जिम्मेदारी आई नादिन के कर्क और अंदुरती रेड्डी पर। दोनों ने समय दिखाया और धीरे धीरे पारी को संभाला। 13वें ओवर में और 14वें ओवर में कुछ शानदार चौके की बदौलत स्कोर 105 रन के पार पहुंचा। 15वें ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर था 111 रन पर 5 विकेट। अब समीकरण साफ था, आखिरी 5 ओवर में 43 रन चाहिए थे मुकाबला जीतने के लिए। मुकाबला पूरी तरह से खुल चुका था और सवाल यही था कि क्या कर्क और अंदुरती यह अनुभव सा दिखने वाला लक्ष्य हासिल कर पाएंगे या फिर मुंबई इंडियंस यह मैच पर